सोचिए, अगर किसी का सब कुछ छिन जाए तो वो क्या करेगा? मदद के लिए किसके पास जाएगा? आज हम एक ऐसे ही किसान की अविश्वसनीय कहानी में उतरने वाले हैं, जिसका विश्वास इतना पक्का था कि उसने सीधे भगवान को ही चिट्ठी लिख डाली। चलिए देखते हैं कि फिर क्या हुआ। और ये सवाल सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, ये बिल्कुल वही है जो हमारी कहानी का हीरो लेंशो नाम का एक आदमी करता है। और उसका ये कदम हमें इस कहानी के दिल तक ले जाता है। तो हमारी कहानी हमें ले चलती है एक बिल्कुल सुनसान जगह पर, एक पहाड़ी की चोटी जहां सिर्फ एक घर है। यहीं रहता है लेंशो, एक किसान जिसकी पूरी जिंदगी और उसके परिवार का भविष्य बस एक ही चीज पर टिका है, उसके मक्के के खेत की फसल पर। लेंचो के लिए वो खेत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, वो उसकी पूरी दुनिया थी। और हर सुबह उसकी आंखें आसमान में बस एक ही चीज ढूंढती थी, एक ही उम्मीद, बारिश की। एक अच्छी बारिश जो उसकी फसल को लहलहा देगी। उसकी सारी उम्मीदें मानो उन बादलों में ही बंद थीं। और फिर ऐसा लगता है कि लेंचो की प्रार्थना सुन ली गई। बारिश आ ही जाती है, लेकिन जो चीज़ आसमान से एक आशीर्वाद की तरह शुरू होती है, वो बहुत जल्द एक बुरे सपने में बदलने वाली है। जब पहली बूंदें गिरना शुरू होती है ना, तो लेंचो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जैसा कि वो खुद कहता है, ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं हैं, ये तो आसमान से गिरते हुए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट की और छोटी वाली 5 की। यह उसकी मेहनत का फल था, एक अच्छी जिंदगी का वादा। लेकिन ये खुशी पल भर में ही काफूर हो जाती है। हवा तेज हो जाती है और वो बारिश अचानक एक विनाशकारी ओलावृष्टि में बदल जाती है। यहाँ लेखक की कल्पना देखिए, कितनी क्रूर और शानदार है। बारिश की बूंदें जो चांदी के सिक्के थीं, अब जमे हुए मोती बन गई हैं, खूबसूरत लेकिन जानलेवा। और सिर्फ 1 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाता है। खेत ऐसा सफेद हो गया था मानो किसी ने उस पर नमक बिछा दिया हो। पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं बचा, एक फूल तक नहीं। पूरे साल की मेहनत बेकार हो गई। लेंचो की सारी उम्मीदें उसकी फसल के साथ ही जमीन पर बिछ गई। पूरी तरह से बर्बाद हो जाने के बाद जहां कोई भी इंसान नाउम्मीद हो जाता, वहीं लेंचो का अटूट विश्वास उसे एक ऐसे समाधान की ओर ले जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यही वो सोच है जो उसे हिम्मत देती है। लेंचो को सिखाया गया था कि भगवान सब कुछ देखता है और उसकी नज़र में कोई भी भूख से नहीं मरता। और उसके लिए ये सिर्फ कोई कहावत नहीं थी, ये एक अटल सच्चाई थी। इस घने अंधेरे में उसे उम्मीद की बस यही एक किरण दिखाई देती है। और इसी विश्वास के साथ लेंचो एक ऐसा प्लान बनाता है जो बहुत ही सीधा और लगभग बच्चों जैसा भोला है, कि अगर उसे मदद चाहिए तो क्यों न सीधे उसी से मांगी जाए जो सब कुछ कर सकता है। वो एक खत लिखने का फैसला करता है, उस पर सबसे सीधा पता लिखता है और उसे डाक में डालने के लिए शहर चल देता है। और उसकी मांग कोई हवा हवाई नहीं है। लेंचो बहुत प्रैक्टिकल है। वो एक खास रकम मांगता है, 100 पेसो, जो उस वक्त की करेंसी थी। बस इतना, जितने में वो अपना खेत दोबारा बो सके और अगली फसल आने तक अपने परिवार का पेट पाल सके। ये अमीरी की नहीं, बल्कि जिंदा रहने की एक गुहार थी। तो अब लेंचो का खत अपनी असाधारण यात्रा पर निकलता है और पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, जहां उसे एक ऐसा पढ़ने वाला मिलेगा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसा इंसान जो इस कहानी का रुख ही बदल देगा। जरा सोचिए, पोस्टमास्टर, एक मोटा सा हंसमुख आदमी, एक ऐसा खत देखता है जिस पर पता लिखा है भगवान को। पहले तो वो जोर से हंस पड़ता है, लेकिन फिर अचानक उसकी हंसी रुक जाती है। वो हैरान रह जाता है, इस खत के पागलपन पर नहीं, बल्कि लिखने वाले के अटूट विश्वास पर। और वो एक ऐसा फैसला लेता है जो सब कुछ बदल देगा। लेकिन उस विश्वास को जिंदा रखने की एक कीमत थी। जैसा कि हम यहाँ इस चार्ट में देख सकते हैं, पोस्टमास्टर अकेले 100 पैसों जमा नहीं कर सकता था। तो उसने एक असाधारण काम किया। अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया और अपने कर्मचारियों और दोस्तों को भी दान देने के लिए मनाया। इसे दान का एक कार्य का नाम दिया। लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वो सब मिलकर सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाए, लेंचो की मांगी हुई रकम के आधे से थोड़ा ज्यादा। उन्होंने पैसे एक लिफाफे में रखे और इस भ्रम को बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर ने खत पर सिर्फ एक शब्द लिखा, भगवान। नेकी का ये गुमनाम काम
आगे चलकर इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना बनने वाला था। और इस तरह वो जवाब लेंचो के हाथों में पहुंचता है, पैसे से भरा एक लिफाफा जिस पर भगवान के दस्तखत हैं। अब उसे कैसा महसूस होगा? यही वो पल है जब कहानी अपना सबसे अप्रत्याशित और कह सकते हैं कि सबसे क्रूर मोड़ लेती है। हैरानी की बात तो ये है कि लेंचो को जरा भी आश्चर्य नहीं होता। उसके लिए तो भगवान से जवाब मिलना तय था। उसका विश्वास एकदम अडिग है। लेकिन ये विश्वास गुस्से में बदल जाता है जैसे ही वो पैसे गिनता है। 30 पैसों कम थे। और यहीं इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना छिपी है, जो इस तुलना में साफ दिखती है। लेंचो के दिमाग में तर्क एकदम सीधा है। भगवान गलती कर ही नहीं सकता, न ही वो मदद से इनकार करेगा। तो अगर पैसे कम हैं, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने, जिन्हें वो बेईमानों का झुंड समझता है, पैसे चुरा लिए हैं। जबकि सच्चाई, जैसा कि हम जानते हैं, ये है कि वही लोग उसके असली मददगार थे। गुस्से में लेंचो भगवान को दूसरा खत लिखता है, जो इस दिल तोड़ने वाली लाइन पर खत्म होता है, मुझे बाकी के पैसे भी भेजिए, लेकिन डाक से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों का झुंड है। खुद की मुश्किल में वो उन्हीं लोगों पर इल्जाम लगाता है जिनकी नेकी ने उसे उम्मीद दी थी। और इस तरह कहानी हमें इस शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है, आखिर किसकी आस्था ज्यादा बड़ी थी? लेंचो की भगवान में अंधी आस्था, जिसने उसे अपने सामने की इंसानियत को देखने से रोक दिया, या फिर पोस्टमास्टर की इंसानियत में आस्था, जिसने उसे निस्वार्थ भाव से दान देने के लिए प्रेरित किया? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं।